In this topic, we will study about some floral rewards, outbreeding devices. So, in the last video, we studied about different types of pollination and features of different types of pollinated flowers. तो पॉलिनेशन जो हमारे एनिमल्स करवाते हैं, जब हमने बायोटिक पॉलिनेशन पढ़ी थी बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, तो अब कोई बेवजह तो कुछ काम नहीं करेगा ना. हम भी कुछ करते हैं तो किसी रिवार्ड पाने के लिए करते हैं. तो जो हमारे इंसेक्ट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, ये जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, उनको भी कुछ चाहिए जिसके लिए वो पॉलिनेशन करवाएंगे. फ्री में तो कोई नहीं करवाएगा. तो वो रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? पॉलन हो सकता है या नेक्टर हो सकता है. वो इसको कंज्यूम करते हैं, वो इसको खाते हैं. इसके अलावा सेफ़ प्लेस टू ले एग्स. उन्हें अपने एग्स देने के लिए एक अच्छा प्लेस मिल रहा है, सेफ़ प्लेस मिल रहा है. जब उन्हें सेफ़ प्लेस मिलेगा तो उसके लिए वो जब दिखेगा उनको कि हमें सेफ़ प्लेस मिल रहा है एग्स देने के लिए, वो वहाँ पे एग्स देंगे. तो जब वो प्लांट के कांटेक्ट में आएंगे एग्स देने में, तो वो दे विल गेट डस्टेड विद पॉलन ग्रेन्स. और फिर जब वो दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो वहाँ पे पॉलिनेशन करवा हो जाएगी. वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते कि हमें पॉलिनेशन करवानी है. उन्हें कुछ फ़ायदा दिखता है प्लांट के पास, वो आते हैं, वहाँ से पॉलन ग्रेन्स उनके ऊपर चिपक जाते हैं. क्योंकि हमने फीचर्स में पढ़ा था कि स्टिकी पॉलन्स होते हैं जो एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होती है इसमें. तो इसका एग्जाम्पल है एमोर्फोफैलस. ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है, इसकी हाइट होती है 6 फीट टॉल. इससे डायरेक्ट MCQ भी आता है. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है NCERT में यूका मॉथ प्लांट का. यूका प्लांट एंड मॉथ की, इन दोनों की ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होती है. एक दूसरे के बिना ये दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. सो यूका इज़ द प्लांट एंड दिस इज़ द मॉथ. द नेम ऑफ दिस मॉथ इज़ प्रोनोबा मॉथ. नेम नहीं पूछते, बट इन दोनों की ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होती है. जो हमारा मॉथ होता है, ये यूका प्लांट में इसकी ओवरी के लोक्यूल में जाके एग्स देता है. और उस प्लांट ने तो इसको रिवॉर्ड दे दिया एग देने का, और उसके बदले ये प्लांट के लिए क्या करेगा? ये उसकी पॉलिनेशन करवा देगा. बट कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल्स जो फ्लोरल रिवार्ड्स तो ले लेते हैं बट पॉलिनेशन नहीं करवाते. दे कंज्यूम द पॉलन्स और नेक्टर विदाउट पॉलिनेटिंग द प्लांट. तो इन लोगों को क्या बोलेंगे? जो काम करके भाग जाते हैं, ये चोर होते हैं. तो इनको हम बोलेंगे पॉलन रॉबर्स या फिर नेक्टर रॉबर्स. बस इतना ही दिया है इसमें. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग से समझ के आता है इस वर्ड से. आउट मतलब बाहर, ब्रीड करवाना. मतलब कि जैसे इंसानों में होता है, कभी लोग अपनी कास्ट के बाहर शादी करते हैं, कुछ लोग करते हैं ना, बट लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते. तो प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स भी कुछ ऐसे डिवाइसेस अपनाते हैं कि उनको अपनी स्पीशीज़ के अलावा दूसरी स्पीशीज़ में, अपनी स्पीशी के बाहर वाली स्पीशी में ब्रीडिंग करनी है, मतलब बाहर पॉलिनेशन करनी है. तो ये होता है आउटब्रीडिंग का मतलब. आउट मतलब बाहर, अपनी स्पीशीज से बाहर. अब हमें आखिर ये क्यों करते हैं ऐसा? व्हाट इज़ द रीज़न वाई? बिकॉज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जब सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है? जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कम होने लग जाती है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होने लगती है, उसका रेजिस्टेंस है वो कम होने लग जाता है, और वो प्रोन हो जाता है टू डिजीज़. तो इस रीज़न की वजह से देयर इज़ अ नीड ऑफ दीज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ये प्लांट्स खुद ही डेवलप करते हैं. तो वो क्यों करते हैं ऐसा? टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. अब इसके भी टाइप्स होते हैं. इसमें क्या क्या आता है? डाइकोगेमी आती है, हेटेरोस्टाइली, यूनिसेक्सुअलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. डाइकोगेमी में क्या होता है? डाइको मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग. तो इसमें क्या होगा? जो हमारी स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी किसके लिए? स्टिग्मा के पास पॉलन्स को रिसीव करने के लिए. तो जो उसकी रिसेप्टिविटी है और जो पॉलन्स का रिलीज़ होना है फ्रॉम एंथर, ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होते, मतलब अलग अलग टाइम पे होते हैं. ये डाइकोगेमी का मतलब. या तो स्टिग्मा पहले ही रिसेप्टिव हो जाएगी पॉलन रिलीज़ होने से बहुत पहले, तो जब पॉलन बहुत बाद में रिलीज़ होगा तब तक उसकी रिसेप्टिविटी ख़त्म हो जाएगी. या इसका उल्टा हो सकता है कि पॉलन बहुत पहले रिलीज़ हो जाए, जब तक स्टिग्मा हमारी रिसेप्टिव ही नहीं थी, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा जब रिसेप्टिव नहीं है तो पॉलन को रिसीव नहीं करेगी और वो वेस्ट हो जाएगा. तो डाइकोगेमी में ही होता है. देन हेटेरोस्टाइली में क्या होता है? इसमें जो हमारे स्टिग्मा और जो स्टाइल्स हैं, इनकी लोकेशन अलग अलग हो जाती है. सेम फ्लावर के अंदर ही होंगे
बट या तो बहुत छोटे छोटे बहुत कम लेंथ के हमारे स्टेमेंस होंगे या फिर बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएंगे स्टेमेंस, तो वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, बट दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को वो पॉलिनेट कर सकते हैं। ये होता है हमारा हेटेरोस्टाइली, उसकी लोकेशन अलग अलग होती है। देन इसके बाद आता है यूनिसेक्सुअलिटी। एज द नेम सजेस्ट, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब कि जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, उसमें सिर्फ या तो फीमेल पार्ट है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, पिस्टिल, एंड मेल वाला स्टेमन। तो ये तीनों जो डिवाइसेस हैं, डाइकोगैमी, हेटेरोस्टाइली एंड यूनिसेक्सुअलिटी, ये सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगे। ऑटोगैमी क्या थी, जो पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर हो रही थी, एक ही फ्लावर में, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होती थी। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो नहीं हो सकती। हेटेरोस्टाइली है तो इसमें भी एक ही फ्लावर के अंदर भले ही दोनों पार्ट से मेल फीमेल, बट वो उनकी लोकेशन ऐसी है कि वो अपने स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं करवा पा रहे, तो इसमें इस वजह से ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। बट ये दूसरे फ्लावर को कर पाते हैं सेम प्लांट के, तो गिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं करेंगे। डाइकोगैमी में वो भले ही सेम प्लांट के अंदर है लेकिन उनमें सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, तो भले ही वो दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन भी ठीक है, लेकिन पॉलन रिलीज़ हो रहा है तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, या स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई बट पॉलन ही रिलीज़ नहीं हुआ, तो ऑटोगैमी नहीं हो पाया। ये तीनों जो है ऑटोगैमी को बचाते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक फिनोमेनन होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है जो प्लांट है वो अपने, उसके पास एबिलिटी है आइडेंटिफाई करने की कि ये जो पॉलन आ रहा है ये सेम जेनेटिक मेकअप का आ रहा है, सेम प्लांट से आ रहा है, तो ये जो है दोनों को प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी एज वेल एज गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है, जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होती है, और गिटोनोगैमी क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स में होती है बट सेम प्लांट में होते हैं ये दोनों फ्लावर्स, तो जेनेटिक मेकअप तो सेम ही रहा ना, तो अपने जेनेटिक मेकअप के लिए रेजिस्टेंस शो करेंगे, उसको पॉलिनेट नहीं होने देंगे इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए मोनोशियस प्लांट्स एंड डायोशियस प्लांट्स के। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वर्ड हम फ्लावर्स के लिए यूज़ करते हैं, बट मोनोइशियस हम प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे, या फिर डायोशियस। मोनोइशियस, मोनो मतलब एक ही प्लांट होगा जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मेल फ्लावर्स भी और फीमेल फ्लावर्स भी। मोनो मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल है कैस्टर एंड मेज। एंड डायोशियस प्लांट्स क्या होंगे, डाई मतलब दो अलग अलग प्लांट्स होंगे जिसमें मेल फीमेल पार्ट्स होंगे, एक प्लांट पे होगा मेल पार्ट, एक पे होगा फीमेल फ्लावर, तो इधर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, एक के ऊपर या तो फीमेल होगा या मेल फ्लावर होगा। इसका एग्जांपल है पपाया एंड डेट पाम। अब ये जो डायोशियस प्लांट्स है ये ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करेगा और गिटोनोगैमी को भी प्रिवेंट करेगा, क्योंकि अब तो प्लांट ही अलग अलग हो गए ना, एक प्लांट के ऊपर फीमेल, या तो सारे फीमेल फ्लावर्स हैं या फिर सारे मेल हैं, दोनों फ्लावर्स है ही नहीं, तो गिटोनोगैमी तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। तो बस यही था इस टॉपिक में और ब्रीडिंग डिवाइसेस में।